नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह। बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली पर एनसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है और जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, बॉलीवुड की नशे की देवियां कई राज खोल रही हैं और अब खुलासा हुआ है कि माल मंडली की मालकिन कोई और नहीं, दीपिका पादुकोण है। दीपिका पादुकोण से शनिवार को एनसीबी पूछताछ करेगी। वहीं शुक्रवार को रकुल प्रीत ने कई राज खोले हैं और अब एक ही सवाल उठता है कि ड्रग्स की चाहत इन अभिनेत्रियों को किस मोड़ पे ले आई है। ये रिपोर्ट देखिए। ड्रग्स की देवियां, नशे की कुड़ियां, माल मंडली की मालकिन दीपिका। बॉलीवुड की ड्रग्स वाली देवियों ने साबित कर दिया है कि सिल्वर स्क्रीन की जो दुनिया बाहर से इतनी गुलजार नजर आती है, असल में वो सिर्फ नजर का धोखा है, क्योंकि इसके उस पार अंधेरा है, डिप्रेशन है, तनाव है और ड्रग्स वाले धुएं की भरमार है। बॉलीवुड की ए लिस्ट वाली अभिनेत्रियां इस धुएं का शिकार हैं, जिन्हें हैश के सिवाय न कुछ दिखता है और ना वो देखना चाहती, और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। नशा ही नशा है, अदा ही अदा है, मजा ही मजा है। उन्हें सिर्फ ड्रग्स पसंद है और बॉलीवुड की इस ड्रग्स मंडली की मालकिन है हीरोइन नंबर 1 दीपिका। इस गाने में सिर्फ दम मारने की एक्टिंग करनी थी, लेकिन दीपिका ने इसे सीरियसली ले लिया और बॉलीवुड की सबसे बड़ी हीरोइन माल मंडली की मालकिन बन गई। क्योंकि दीपिका की जो ड्रग्स वाली चैट सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, उस ड्रग्स के डर्टी ग्रुप की एडमिन कोई और नहीं, दीपिका पादुकोण थी। जरा ध्यान से देखिए, इस चैट को 2017 की है। ये वही चैट है जिसकी सरदार दीपिका पादुकोण थी। इस डर्टी ग्रुप की सदस्य जया शाह, दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश और हर वो शख्स था जो ड्रग्स के धुएं में खो जाना चाहता है। लेकिन माल मंडली की मालकिन को अब हर राज खोलना होगा, क्योंकि शनिवार को उसका सामना एनसीबी से होने वाला है, क्योंकि एनसीबी के हंटर के आगे किसी की नहीं चलती। शुक्रवार को एनसीबी ने रकुल प्रीत को पूछताछ के लिए बुलाया। शुरुआत में रकुल मोम की गुड़िया की तरह चुप रही, लेकिन जैसे ही एनसीबी का हंटर चला तो सब उगल दिया। रकुल ने मान लिया कि ड्रग्स लिया है, और तो और रकुल प्रीत ने 2018 में रिया चक्रवर्ती के साथ अपनी ड्रग्स वाली चैट वाली बात भी कबूल कर ली है, जिसमें रकुल रिया से वीड मंगवा रही थी। वहीं रकुल के अलावा एनसीबी ने दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से भी पूछताछ की है। जानकारी के मुताबिक करिश्मा ने कई राज खोले। शुक्रवार को रकुल प्रीत, करिश्मा प्रकाश के अलावा धर्मा प्रोडक्शन के असिस्टेंट डायरेक्टर अनुभव चोपड़ा और क्षितिज से पूछताछ की। इसके साथ ही एनसीबी ने मुंबई में कई जगहों पर छापेमारी की। मतलब साफ है, एनसीबी किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। सारी बड़ी मछलियां नपने वाली हैं, क्योंकि शनिवार को जब दीपिका एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगी तो करिश्मा प्रकाश के साथ बिठाकर दीपिका से पूछताछ होगी। मतलब दीपिका कुछ नहीं छुपा पाएंगी, क्योंकि एनसीबी का शिकंजा लगातार ड्रग्स मंडली पर कसता जा रहा है। इसके साथ ही सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ होगी और पता लगाया जाएगा कि सारे बॉलीवुड की ड्रग्स में इतनी श्रद्धा आखिर क्यों है। दीपिका का नाम डी फॉर ड्रग्स से जुड़ा तो डी फॉर डिप्रेशन भी सामने आ गया। क्या है दीपिका के ड्रग्स और डिप्रेशन की कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए।
हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कल 3 हीरोइन से पूछताछ होगी। 3 बड़ी अभिनेत्रियां आपके टीवी स्क्रीन पर, रिया चक्रवर्ती, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इन 3 से पूछताछ होगी। रिया चक्रवर्ती पहले ही एनसीबी के शिकंजे में आ चुकी है। अब 2 और अभिनेत्रियां, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में मेरी सहयोगी उर्वशी खोना लाइव जुड़ गई है मुंबई से। उर्वशी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक बड़े नाम खुलकर सामने आ रहे हैं, कल इन 3 जो एक्ट्रेसेस हैं, रिया चक्रवर्ती, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, इन तीनों से पूछताछ होगी। उन तीनों से उर्वशी किस तरह के सवाल, क्योंकि कुछ लोग पहले अरेस्ट हो गए हैं, कुछ एनसीबी को सबूत मिल गए हैं, लेकिन कुछ और बड़े नाम सामने आए हैं। क्या इन तीनों पर केवल वो कनेक्टिंग लिंक वाले कि ये आगे बड़े नामों पर, चाहे वो धर्मा प्रोडक्शंस के नाम हो या फिर और बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हों, 2 दर्जन से ज्यादा लगभग इस तरह के नाम एनसीबी के सामने आए हैं, क्या उनको लेकर पूछताछ है या इन तीनों से केवल और केवल इन तीनों के बारे में पूछताछ है? जी देखिए, अगर हम बात करें ये पूरे बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की, तो लगभग कुछ 50 लोग हैं, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, एक्टर, एक्ट्रेसेस, जिनकी लिस्ट बाहर आई है। अब बात करें अगर हम कल की, तो कल जिस तरह से सितारे हमें दिखाई देंगे एनसीबी दफ्तरों में, सबसे पहले अगर हम बात करें करिश्मा प्रकाश और दीपिका पादुकोण की, तो इन दोनों को जो है, करिश्मा प्रकाश की आज भी पूछताछ हुई है, कल फिर से करिश्मा प्रकाश को बुलाया गया है और करिश्मा प्रकाश और दीपिका पादुकोण को क्रॉस चेकिंग, उन दोनों का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। इतना ही नहीं, कन्फ्रंट किया जाएगा अगर टाइम से जो पूछताछ है वो हुई तो। इतना ही नहीं, और साथ ही में मैं फिलहाल जिधर खड़ी हूँ यानी कि एक्सचेंज बिल्डिंग पर, तो इस दफ्तर में जो है सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, इन्हें यहाँ पे बुलाया गया है। ये एनसीबी जोनल यूनिट है यहाँ पे, और यहाँ पे इन दोनों की पूछताछ होगी। अब रही बात आपके सवाल की, तो हाँ, सबसे पहले तो इन सारे लोगों से पूछताछ किया जाएगा, ड्रग सेवन से लेकर सप्लाई तक की चीजें किस तरह से और कितने लेवल तक ये इन्वॉल्व है, और बाद में दूसरा पार्ट और पोर्शन है कि क्या ये, अगर हाँ इन सारी चीजों की जवाब आए, तो क्या ये अकेले इन्वॉल्व है या कुछ और लोग हैं बॉलीवुड के जो इन्वॉल्व है, किन किन लोगों को प्रोवाइड किया गया था, सप्लाई किया गया था, कितने लेवल तक किया गया था, उसको लेकर भी पूछताछ होगी। मैं आपको बता दूं कि आज रकुल प्रीत जिसके साथ पूछताछ हुई, कुछ लगभग 4 घंटों की पूछताछ हुई। उस 4 घंटों की पूछताछ में रकुल प्रीत ने 4 सेलिब्रिटीज के नाम दिए हैं, और वो सेलिब्रिटीज कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अंदर फिलहाल अभी भी रात के जो 10 बजे हैं, अभी भी पिछले कई घंटों से क्षितिज प्रसाद और अनुभव के साथ पूछताछ हो रही है अंदर। समीर वानखेड़े यानी कि जो जोनल डायरेक्टर है, वो खुद अंदर हैं और इतने लेट तक, और वो खुद भी पूछताछ कर रहे हैं इन दोनों से। और इन्हें जिस तरह से पूछताछ किया जा रहा है या ग्रिलिंग की जा रही है, ये इतनी डीप और सीवियर है कि शायद कभी भी किसी वक्त कुछ भी हो सकता है, ये भी हमें पता चला है। और अगर बात करें इन सारे लोगों को लेकर, तो यहाँ पे केपीएस मल्होत्रा खुद भी आए थे उनसे पूछताछ करने के लिए, और कॉमन इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करने के लिए। अब आगे देखना होगा कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। और कल का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि तीनों की तीनों ए लिस्टर हस्तियां, तीनों की तीनों ए लिस्टर एक्ट्रेसेस, फिर श्रद्धा कपूर हो, सारा अली खान हो या दीपिका पादुकोण हो, ये तीनों की तीनों मिलकर जो है एनसीबी के दफ्तर में मौजूद रहेंगी, अलग अलग लेवल पे जो है वो मौजूद रहेंगी। बिल्कुल उर्वशी, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे सहयोगी अभिषेक भी साथ में जुड़ गए हैं लाइव। अभिषेक, जिस तरह से हमने देखा कि आज काफी कुछ डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन कल इज द बिग डे। बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस बॉलीवुड के जो कई लोगों के रोल मॉडल हैं, न केवल शहरों में बल्कि गांव में भी, वो कल पूछताछ के लिए आएंगी। तो ये अब तक का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, सबसे बड़े दिनों में से एक है। कल क्या होने वाला है, अगर हमारे दर्शकों को एक कर्टन रेजर दे दें कि कल कितने बजे कौन आएगा, क्या कुछ पूछताछ होगी, किससे होगी?
बिल्कुल सही कहा आपने। कल जमीन पर सितारे उतरने वाले हैं और देखिए अब तो सितारों को हमने जितने भी लोगों ने देखा था और वह फिल्मों में देखा करते थे, टीवी में देखा करते थे, लेकिन कल जमीन पर उतरना पड़ेगा उन्हें। और वह भी इसलिए उतरना पड़ेगा क्योंकि बड़ा आरोप लगा है, ड्रग लिया करते थे, ड्रग बेचा करते थे और वह सेवन किया करते थे। और देखिए अगर पूरा जानकारी बता दूं, देखिए कल दीपिका पादुकोण जो कि एक बड़ी महानायिका है और कहते थे एक नायिका है, कई बड़ी बड़ी फिल्में उनकी आई हुई हैं, रणवीर सिंह की पत्नी है, और वह कल आएंगी 10 बजे के आसपास एनसीबी गेस्ट हाउस जो है ताज होटल के बगल में। उनसे वहां पूछताछ होने वाली है। केपीएस मल्होत्रा जो खुद पूछताछ करेंगे और उनके साथ पूरी टीम होगी। इतना ही नहीं, कल श्रद्धा कपूर और सारा अली खान वह एनसीबी गेस्ट जो की दफ्तर है मुंबई में, जो जोनल ऑफिस जिसको कहते हैं, यहां पर आएंगे 10:30 बजे, उनसे पूछताछ होने वाली है। यानी दोनों का लोकेशन दोनों अलग अलग है। और इतना ही नहीं, बल्कि करिश्मा प्रकाश की बात करें, उनको बुलाया गया है, तो करिश्मा प्रकाश को दीपिका को एक साथ बुलाया गया है। यानी एनसीबी गेस्ट हाउस है, उसी जगह पूछताछ की जाएगी। कारण साफ है कि दीपिका और करिश्मा का जो चैट है वह जाहिर सी बात है मैच हुआ है और इसीलिए एक साथ बैठा कर पूछताछ की जाएगी। तो पहले दीपिका से पूछताछ अकेले की जाएगी, क्योंकि अकेले दीपिका से पूछा जाएगा जो आपका आरोप लगा है, क्या आपके मोबाइल नंबर थे, क्या आपके चैट थे, तमाम जो जानकारियां हैं लगातार फिर दीपिका से पूछेगी। अगर जरा सा भी लगेगा दीपिका कुछ गलत बोल रही है, सहयोग नहीं कर रही है, तो तुरंत वहां पे करिश्मा मौजूद होगी। करिश्मा के आमने सामने बैठा के पूछताछ शुरू कर देगी एनसीबी। तो यह पूरा जाहिर सी बात है, देखिए दीपिका चौतरफा घिर चुकी है आशीष, उनको बचने का कोई रास्ता अब नहीं है, क्योंकि वह ड्रग लेती थी और ड्रग का सेवन करती थी ही नहीं, बल्कि वह और जगहों पर ड्रग सप्लाई किया करती। जानकारी लगातार अभी एनसीबी को मिल रही है। तो आखिरकार इन तमाम जानकारियों को लेकर किस तरीके से आगे क्या कार्रवाई होगी, लेकिन कल के दिन बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत बड़ा दिन है और उन लोगों के लिए जाहिर सी बात है जो इनको एक आदर्श मांगते थे, ऐसे तमाम अभिनेत्रियों को आखिरकार उनका किस तरीके से उन्होंने विश्वास तोड़ा है कि ड्रग लेकर कैसे वो ड्रग का सेवन करके लोगों की इस तरह की बात करें। जाहिर सी बात है कहीं न कहीं एक जो देशवासी है उनका विश्वास जरूर टूटा है। हाँ, कल एक बड़ा प्रूफ मिल जाएगा एनसीबी को कि क्या आखिरकार एनसीबी के सामने क्या क्या ये उगलती है। दीपिका, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कल सितारे जमी पे। उर्वशी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से हमने देखा है कि ये नामों की केवल शुरुआत सी हुई है, ये धर्मा प्रोडक्शन को लेकर अगर आप हमारे अपडेट्स दे पाए हमारे दर्शकों को, क्योंकि वो एक सबसे बड़े नामों में से एक है, सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस में से एक है। क्षितिज के ऊपर एनसीबी का शिकंजा कस गया है, लेकिन क्या उसने कुछ और रिवील किया है? क्या और बड़े नाम जो धर्मा प्रोडक्शन के बड़े बड़े नाम हैं उनके बारे में भी चर्चा हुई है? इसके अलावा क्या जो बॉलीवुड के कुछ और, जो रकुलप्रीत ने नाम लिए थे 3-4 और सेलिब्रिटीज के, उनको लेकर कोई खुलासा हो पाया है? कौन है ए लिस्ट, बी लिस्ट? जी, अब तक उस चीज़ के डिटेल्स तो नहीं आए हैं, पर मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे प्रूफ है, कोई ये सारे जो पिक्चर्स हम लगातार ITV नेटवर्क पे दिखा रहे हैं, इंडिया न्यूज़ पे दिखा रहे हैं, वो बताते हैं कि किस तरह से क्षितिज, अनुभव और साथ ही में एक ड्रग पेडलर यानी कि अंकुश अर्नेजा, इन तीनों के पिक्चर्स लगातार साथ में दिख रहे हैं। कितने सारे पिक्चर्स, यानी कि कोई भी फंक्शन हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, ये तीनों इकट्ठे रहे हैं। एनसीबी का ये कहीं ना कहीं मानना है कि अंकुश अर्नेजा क्षितिज के हर पार्टी और हर इवेंट पे ड्रग्स सप्लाई करते थे और वहीं पे जो है उन्हें ड्रग्स मिलते थे, और इसीलिए इसको लेकर इतनी पूछताछ हो रही है। ये जो सारी चीजें ये यहीं तक सीमित नहीं है, पर क्षितिज को लेकर भी एक सर्कल है, यानी कि क्षितिज भी किस तरह से जो है ये बिजनेस करता था। इनफैक्ट रकुलप्रीत के क्वेश्चनिंग में रकुलप्रीत ने ये बताया कि उन्होंने कभी ड्रग्स सेवन नहीं की, पर हाँ ये बताया है कि क्षितिज के एक्टिविटीज को लेकर उन्हें मालूम था और क्षितिज ने इनफैक्ट उन्हें ऑफर भी किया था कि क्या वो इसमें इन्वॉल्व होंगी, क्या वो ये एक्टिविटीज करेंगी, सप्लाई। बिल्कुल उर्वशी, अब ये चेन की शुरुआत हो गई है और एनसीबी लगातार चाहे गवाह हो, सबूत हो, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब कुछ जुटाने में लगी हुई है और इसीलिए केवल ये टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसे कहते हैं कि अभी तो काफी कुछ बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया उर्वशी। अभिषेक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों को इसी खबर पर आगे एक एस्पेक्ट बताते हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स का चलन कितना आम है, कैसे हर पार्टी में ड्रग्स की सप्लाई होती है। हमने बात की एक ड्रग्स इन्फॉर्मर और ड्रग्स एक्सपर्ट से, सुनिए उसने क्या कुछ खुलासे किए। कारोबार जो है हर जगह फैला हुआ है, चाहे बॉलीवुड हो या फिर टेलीविजन इंडस्ट्री, हर कोई जो है ड्रग्स लेता है। इस बारे में हम बात करते हैं ड्रग्स एक्सपर्ट अजय सिंह से। जिस तरीके से जो है बॉलीवुड के बाद टेलीविजन इंडस्ट्री भी आ गई है ड्रग के कारोबार में, कितने लोग लेते हैं ये ड्रग्स? ये तो कहना मुश्किल होगा,
कि कितने लोग लेते हैं। मेरे हिसाब से ज़्यादा लोग इंडस्ट्री और टेलीविज़न इंडस्ट्री में लेने लगे हैं, और ये बहुत दुख की बात है कि ऐसा हमारी इंडस्ट्री में हो रहा है। और अभी जो चालू है, अभी जिन लोगों को पकड़ा गया है, जिनसे इंक्वायरी चालू है, ये बहुत कुछ आगे खुल के आने वाला है। लेकिन जैसे कि कोको क्लब का नाम भी आ गया है कि वहीं पर जो है दीपिका को जो है ड्रग सप्लाई किया गया था, तो मुंबई के कई क्लब में जो है ड्रग सप्लाई की जाती है। किस तरीके से ये नेक्सस है पूरा? देखिए, बॉम्बे का ऐसा शायद कोई ही क्लब बाकी होगा, या शायद ऐसा कोई क्लब नहीं होगा जिसमें ड्रग्स नहीं सप्लाई होता है। उनका एक सिस्टम होता है, किस तरीके से सिस्टम है उनका। ओनर लोग खुद भी कभी कभी प्रोवाइड करते हैं, बड़े सेलिब्रिटीज़ को बुला के, या फिर उनके बाहर के बाउंसर्स होते हैं, वो अंदर छोड़ देते हैं लोगों को। इस तरीके से बॉलीवुड में ये अपना क्लब्स में ये पहुंचता रहता है। हीरोज आते हैं, हीरोइंस आते हैं, तरीका होता है इनका वहाँ पे कंज्यूम करने का, करके जाते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से हमने ज़्यादातर डिस्कोटेक और पब्स में देखा है कि ये खुलेआम मिल रहा है, तो क्या पुलिस को पता नहीं है? जी, जहाँ तक मेरे हिसाब से है, पुलिस को अगर शायद पता होता तो इतना ओपनली करने नहीं देते, पर कहीं ना कहीं कुछ लोग तो उसमें मिले हुए हैं। इस तरीके से कारोबार चल रहा है। और बॉलीवुड की जो पार्टियां होती है उसमें यही कहा जाता है कि अल्कोहल के साथ में ड्रग्स सप्लाई किया जाता है। यस, ये एकदम राइट कहा आपने। अल्कोहल के साथ में ड्रग्स सबसे इजीली सप्लाई किया जाता है, जिसे कहते हैं LSD। वो कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, तो आसानी से अंदर ले जा सकते हैं, आसानी से मिक्स करके पिए जाते हैं, वो दिखता नहीं है। लेकिन आप मानते हैं कि बॉलीवुड की हर पार्टी में ड्रग्स सप्लाई होता है? जी, हर पार्टी तो नहीं कही जाएगी, मगर मेरे हिसाब से 70 से 75% पार्टी में ड्रग्स सप्लाई होता है। और पार्टी में रहने वाले कम से कम 40 से 50% लोग 100% ड्रग्स कंज्यूम करते हैं। आपका मानना है कि जिस तरीके से ये जांच जारी है और भी बड़ी मछलियां सामने आएगी? 100% आना है इसमें। अभी तो खुला से कल से चालू होंगे, अभी बहुत कुछ आना बाकी है और बहुत लंबा रन चलेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, जल्द हाजिर होंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि डी फॉर ड्रग्स, डी फॉर दीपिका पे अभी और भी कुछ बाकी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब भी हम लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं माल मंडली की मालकिन दीपिका पर। और अब इसमें एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आपको बता दें, क्षितिज प्रसाद से एनसीबी पूछताछ जारी रखी है। आपको बता दें कि धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर हैं क्षितिज। धर्मा प्रोडक्शन के एक और अधिकारी से भी पूछताछ जारी है। क्षितिज से पूछताछ में कई बड़े नाम निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन पहले अंकुश, क्षितिज और अनुभव, इन तीन लोगों का कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में, और जिस तरह से एनसीबी को कुछ एंगल्स मिले हैं, कुछ सुराग मिले हैं, क्षितिज से लगातार पूछताछ करके और भी कौन कौन ये ड्रग मंडली में है, इसके बारे में ज्यादा पूछताछ की जा रही है। छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होंगे, कहीं जाएंगे नहीं।